डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब के मोहाली में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मशहूर रैपर यो-यो हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एक बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने पुलिस द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिससे हनी सिंह को 6 साल पुराने विवाद में बड़ी कानूनी राहत मिली है। ये मामला वर्ष 2018 में रिलीज हुई हनी सिंह की एल्बम मखना के एक गीत में महिलाओं के प्रति कथित आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ था। गीत के रिलीज होने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और सोशल मीडिया से लेकर महिला संगठनों तक में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। शुरुआत में इस गीत को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। मुख्य शिकायत मोहाली के मटोर थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी, जिसमें हनी सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 अश्लील कृत्य, धारा 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 अश्लील सामग्री का प्रकाशन और अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की शिकायत एएसआई लखविंदर कौर और उस समय पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन रही मनीषा गुलाटी की ओर से की गई थी। मनीषा गुलाटी ने उस वक्त इस गीत पर पंजाब में प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। इस मांग के बाद ये मुद्दा केवल एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। 6 सालों तक चली इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। हनी सिंह को इस मामले के कारण सार्वजनिक आलोचना, कानूनी परेशानियों और पेशेवर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संगीत उद्योग में सक्रिय होने के बावजूद इस केस की वजह से उनकी छवि पर असर पड़ा था। हाल ही में राष्ट्रीय लोक अदालत में हुई सुनवाई के दौरान इस केस ने एक अहम मोड़ लिया। दोनों शिकायतकर्ताओं एएसआई लखविंदर कौर और मनीषा गुलाटी ने अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब उन्हें केस को रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ने अदालत के समक्ष ये भी स्वीकार किया कि वे अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद पुलिस द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट पर विचार किया गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में तर्क दिया कि गीत को 27 दिसंबर 2018 को ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी थी। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि इस गीत में किसी विशिष्ट महिला को लक्षित नहीं किया गया था और ना ही किसी व्यक्तिगत महिला को इस मामले में प्रत्यक्ष पक्षकार बनाया गया था। प्रोसीडिंग अफसर अनीश गोयल ने मामले की फाइनल की गहन समीक्षा की और दोनों शिकायतकर्ताओं के बयानों व पुलिस की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अदालत के इस फैसले के साथ हनी सिंह के खिलाफ 6 साल पुराना विवाद समाप्त हो गया है। ये फैसला हनी सिंह के लिए न केवल कानूनी दृष्टिकोण से राहत भरा है, बल्कि उनके करियर और सार्वजनिक छवि के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद ने न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से परेशान किया, बल्कि उनके प्रशंसकों और संगीत जगत के लिए भी एक चर्चा का विषय बना रहा। हनी सिंह के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने गीतों में प्रयोगात्मक संगीत और बोल्ड शैली के लिए लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि कई बार उनके गीतों के बोल विवादों में भी रहे हैं, लेकिन मखना गीत के विवाद ने उन्हें सबसे अधिक कानूनी संकट में डाला था। इस फैसले से यह अध्याय पूरी तरह बंद हो गया है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि किस प्रकार सामाजिक और कानूनी दबाव के चलते किसी भी कलाकार को अपनी रचनात्मक के लिए जवाबदेह होना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही ये भी संकेत मिलता है कि जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी मामले का समाधान चाहते हैं, तो कानूनी प्रणाली ऐसे समाधान को मान्यता देती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस फैसले से एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पटाक्षेप हुआ था, जिसमें समय, संसाधन और मानसिक ऊर्जा की काफी खपत हुई। हालांकि अब यह विवाद अतीत का हिस्सा बन गया है, लेकिन यह मामला भविष्य में कलाकारों के लिए एक सबक के तौर पर जरूर याद किया जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।